दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे प्राणायाम की। शरीर में प्राणों की शक्ति के उत्थान के लिए जो काम किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं। वैसे हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं। नाभि से नीचे जो प्राणवायु कार्य करती है उसे अपान प्राण कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य है मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, सेक्स आदि क्रियाओं में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे अपान प्राण कहते हैं। नाभि के आसपास जो प्राण कार्य करता है उसे समान प्राण कहते हैं, और जिसका मुख्य कार्य है भोजन को ठीक प्रकार से पचाना और पचे हुए भोजन में से जो रस निकलता है उस रस को पूरे शरीर में सप्लाई करना इसका मुख्य कार्य है। नाभि से लेकर के नासिका तक जो हम सांस लेते हैं उसे प्राण कहते हैं, और जिसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। नासिका से ऊपर जो प्राण कार्य करता है उसे उदान प्राण कहते हैं। ये प्राण हमारे मस्तिष्क को ठीक रखता है। वैसे हमारे पूरे शरीर में ही जो प्राण होता है, जो प्राण हमारे पूरे शरीर को ठीक रखने का कार्य करता है उसे व्यान प्राण कहते हैं। और इन सारे प्राणों को दुरुस्त शक्तिशाली बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम हमारे लिए बहुत अच्छी क्रिया है, और शरीर के अलग अलग अंगों को ठीक रखने के लिए, विकसित करने के लिए अलग अलग प्राणायाम है। हमारे अगर सिर दर्द है, माइग्रेन है, नींद नहीं आती है और मानसिक रोग हैं तो हमें भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। एक बार में कम से कम 5-7 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करें तो ये जो समस्याएं हैं इनसे हमें छुटकारा मिलेगा। हमारे शरीर में कंठ, हमारा गला बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, श्वास नलिका, खाने की नलिका और भी बहुत सारी नाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। इन सब को ठीक रखने का जो कार्य करता है वह है उज्जाई प्राणायाम। थायराइड को बिल्कुल नियंत्रित रखता है। और उज्जाई प्राणायाम से कंठ भी सुरीला हो जाता है। गले में किसी प्रकार की एलर्जी, चाहे वो धूल से हो, सर्दी से हो या किसी और कारण से, वो नहीं होती। हमारा गला इतना सशक्त हो जाता है उज्जाई प्राणायाम से। हमारा शरीर असंख्य नाड़ियों से बना है। असंख्य नाड़ियों से ये शरीर हमारा फिट है, और इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए जो प्राणायाम किया जाता है उसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन भी है। बाएं से सांस लेना, दाएं से छोड़ना, और दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, इस क्रिया को दोहराना अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। हमारे शरीर को सम रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को सम रखता है, सारे शरीर को शांत और समन्वय बनाता है। इतना बेहतरीन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणायाम है। अगर शरीर में गर्मी अधिक हो जाए तो शीतली प्राणायाम करें, चंद्रवेदी प्राणायाम करें, और गर्मी हो जाए तो ये प्राणायाम हमें शीतलता प्रदान करते हैं। और अगर शरीर में शीतलता अधिक हो जाए, ठंड अधिक लगे, तो सूर्यभेदी प्राणायाम करें। हमारा दायां स्वर सूर्य स्वर है और बायां स्वर चंद्र स्वर है। दाएं स्वर से सांस लें, बाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाता है। और बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाता है, जो हमें शीतलता देता है। और सूर्यभेदी प्राणायाम हमें गर्मी देता है, ऊर्जा देता है। भत्सिका प्राणायाम, जोर से सांस लेना और छोड़ना, गहरे लंबे सांस लेना और गहरे लंबे सांस छोड़ना, ये भत्सिका प्राणायाम कहलाता है। इससे हमारे फेफड़ों की पावर बढ़ती है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। डीप ब्रीदिंग भी इसी का एक रूप है। डीप ब्रीदिंग में हम सांस, लंबा सांस लेते हैं, सांस को थोड़ी देर रोकते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं।
तो ये डीप ब्रीदिंग कहलाता है। और भस्त्रिका में जोर से सांस लेते हैं और उसी प्रकार से सांस को छोड़ते हैं। इसके भी 3 गतियां हैं, सामान्य गति से करना, मध्यम गति से करना और तीव्र गति से करना। फेफड़ों की ताकत बढ़ जाती है और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। इतना अद्भुत है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति करें। कपालभाति नाभि से होता है और कपालभाति करने से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी बूस्ट हो जाती है। पूरा शरीर ही एनर्जी से भर जाता है। किसी अच्छे स्थान पर जाएं, प्रातःकाल खाली पेट और 10 से 15 मिनट तक खूब प्राणायाम करें। आपका तेज बढ़ेगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका रक्त शुद्ध होगा, आपकी बीमारियां, तमाम बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, कभी हम बीमार नहीं होंगे। तो इतना अद्भुत है प्राणायाम। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी प्राणायाम करें। अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपसे मिलते रहेंगे। आज